अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ ज़िया बलोच। सामीन, 4 जुमले सुने। इमरान खान बहुत बुरी तरह फंस गए हैं। बहुत ही खौफनाक सूरत हाल है जनाब। अब तो चीखें निकलेंगी। ये सख्ती नहीं है बल्कि सख्ती प्लस प्लस है। बुशरा बीबी अब गिरफ़्तार होंगी। बुशरा बीबी जनाब बहुत फंस गई हैं, बुरी तरीके से फंस गई हैं। उनकी तो आवाज़ मैच कर जाएगी। ये वो चंद जुमले हैं जो हुकूमत की तरफ से कहलवाए जा रहे हैं। किन के ज़रिए? अपने माउथ पीसेस के हवाले से एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कंपेन चलाई जा रही है। अब जब मैंने ये जुमले सुने तो मैंने सोचा कि मैं देखूं तो सही क्या है, मामला क्या है जनाब, क्या नई ताज़ा सूरत हाल क्या है। ख़ास तौर पर जी बुशरा बीबी की गिरफ़्तारी हो सकती है, किसी वक्त भी हो सकती है। ये जनाब कहा जा रहा है, हमारे जिसे बच्चा जमहूरा कहते थे मुनीब फ़ारूक की जानिब से। हमारे यहाँ ये जो सीनियर तरीन सहाफ़ी हैं, कभी ये यूट्यूब पर आना अपनी हद तक तौहीन समझते थे और कहते थे जी ये तो सहाफ़ी थोड़ी हैं, ये तो यूट्यूबर हैं। ये जनाब इनकी तो अब सूरत हाल ये है कि सलीम साफ़ी साहब से लेकर मंसूर अली ख़ान से लेकर अंसार अब्बासी से लेकर सारे के सारे अब यूट्यूब पर आ चुके हैं। और ताज़ा जो इंटरव्यू हुई है जी यूट्यूब पर, वो इस बच्चा जमहूरा की, जिसे जनाब मैं नहीं कहता था, ये पहले इन्हें बच्चा जमहूरा कहा जाता है। जब ये नजम सेठी साहब के साथ वो चिड़िया वाला प्रोग्राम करते थे ना जी, उस वक्त से इसे बच्चा जमहूरा कहा जाता है। अब जनाब उनकी भी यूट्यूब पर इंटरव्यू हुई है और उन्होंने कुछ वीलॉग्स 20-25 अब तक कर चुके हैं और 2-2.5 हज़ार उनके सब्सक्राइबर भी हो गए उनकी तरफ से। ये सिर्फ उनकी तरफ से नहीं बल्कि कंटिन्यूअली, यानी मंसूर अली ख़ान को देखें तो एक ही बहुत बुरी तरीके से फंस गए जनाब, बहुत बुरी तरीके से फंस गए। इसके 3 असल में बुनियादी मकासद हैं। पहला मकसद तो ये है कि जो कौम है इमरान खान के साथ, लोग हैं जो पॉजिटिव सोचते हैं, जिनको एहसास है कि मुल्क में जुल्म हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है, जमहूरियत कुशी हो रही है, उनको खौफज़दा किया जाए। अगरचे ये 10,000 लोगों को गिरफ़्तार कर चुके हैं और उनको पता है कि इससे भी कौम खौफज़दा नहीं हुई, अब मज़ीद इनको डिमोरलाइज़ करें। पहली बात तो ये। दूसरी, इन्होंने बहुत चाहा, अब तक इतनी एफ़र्ट कर चुके हैं, कोशिश कर चुके हैं बुशरा बीबी को जनाब, वो तो वादा माफ़ गवाह बनेंगी जनाब। सबसे पहले गवाही जो है वो बुशरा बीबी देंगी। उनको बुशरा बीबी को खौफज़दा करना। और जो इन्होंने 5 अगस्त को इमरान खान की गिरफ़्तारी के वक्त किया है, और मैं आपको बता रहा हूँ कि बुशरा बीबी अभी तक आवाज़ नहीं निकाल रही, ज़ुबान नहीं खोल रही उस पर। इन लोगों को तो इनके पास वारंट गिरफ़्तारी भी नहीं थे, सर्च वारंट कहाँ से आ गए थे? इस्लामाबाद पुलिस के इस्लामाबाद से जज हुमायूं दिलावर साहब ने इनकी सज़ा सुनाई थी और जो वारंट थे वो इस्लामाबाद पुलिस को दिए थे। वहाँ से ट्रैवल करते हुए थ्रू प्रोसेस आना चाहिए था और इमरान खान को गिरफ़्तार करना चाहिए था। लेकिन इन्होंने वो अदम मचाया है कि उसकी डिटेल्स आएंगी। कब आएंगी? बुशरा बीबी तो शायद ना बोलें, वो घरेलू खातून है। खान साहब जब आएंगे वो बताएंगे या फिर कोई और मौका आएगा। लेकिन ये अब इतने बदहवास हो गए हैं कि खुद बता रहे हैं कि हम जनाब जब इमरान खान को पकड़ने गए, इमरान खान को पकड़ लिया तो हम कई घंटे तक वहाँ मौजूद रहे पुलिस वाले। हमने फ़लाँ चीज़ की भी तलाशी ली, फ़लाँ चीज़ की तोड़ फोड़ की, 12 लाख रुपए से ज़ायद भी मिले। हमने वहाँ जनाब वो डेकोरेशन पीस पड़ा था, उसके अंदर कोई चीज़ पड़ी थी, हमने कहा क्या है जी, वो राख मिली जनाब ने। हालांकि राख इनके मुंह पर पड़ रही है, ये कि इनका मुंह काला हो रहा है। बहरहाल वो तफसीलात आएंगी। तो इनका बुशरा बीबी को था कि वादा माफ़ गवाह, जब वो नहीं बनी अब उनको जनाब इनका प्लान है कि गिरफ़्तार कर लिया जाए। अब गिरफ़्तारी से 2 मकासद होंगे। पहला मकसद तो ये होगा कि बुशरा बीबी को फिर अंडर प्रेशर लाया जाए और उनको किसी न किसी तरीके से वादा माफ़ गवाह बना लिया जाए। और दूसरा, आप जानते हैं कि दुनिया में एक तरीक़ाकार है कि हर शख्स की कोई ना कोई कमज़ोरी होती है। ये वाहिद इमरान खान है जिसकी अभी तक उन्हें कोई कमज़ोरी नहीं मिली। मिसाल के तौर पर सबसे बड़ी जो कमज़ोरी होती है औलाद होती है। औलाद के पास नहीं है, वो उसके पास है ही नहीं। मतलब उसने पहले ही अपने मुल्क की खातिर अपनी औलाद को छोड़ा हुआ है। वरना तो जमाइमा खान उन्हें ले गई थी कि आप आ जाएं मेरे पास आएँ, आप बरतानिया में रह के हुकूमत कर सकते थे।
लेकिन उसने कहा नहीं, मैं अपने मुल्क को छोड़कर नहीं जा सकता। मतलब ये तो अब जोर लगा रहे हैं ना कि किसी तरीके से चला जाए। ये आज से 20 साल पहले की बात है, जब जमाइमा उन्हें ले जाना चाह रही थी। और क्यों इन लोगों ने उनको खौफजदा किया, जमाइमा पर मुकदमा किया था। वो जब वहाँ से जा रही थी, कुछ उन्हें गिफ्ट दिए, खुद गिफ्ट दिए। उनमें क्या थी, एक टाइल थी यूनिक, वो जो पीसेज होते हैं, डेकोरेशन पीस। और जब एयरपोर्ट पे वो पहुंची तो उनको जनाब गिरफ्तार कर लिया कि यहाँ से नवादरात चोरी करके जा रही हैं। वो कई घंटे तक उनको वहाँ पर हरासा किया जाता रहा। तो बड़ी मुश्किल से जनाब वो गई, और उसके बाद उन्होंने कहा जी मैंने पाकिस्तान नहीं आना। तो ये शरीफ बरादरान थे उस वक्त। तो उन्होंने ऑफ़र की थी कि आप आ जाएँ जनाब, इंग्लिस्तान रहें। खान नहीं गया था, खान मुल्क की खातिर नहीं गया। उन्होंने कहा मुझे अपने बच्चों और अपनी बीवी से ज़्यादा मुल्क को मेरी ज़रूरत है, और मैं यहाँ रहूँगा। और वो अब तक कॉल निभा रहा है, 71 साल उसकी उम्र हो गई और वो कॉल निभा रहा है। तो जनाब किसी तरीके से बुशरा बीवी को उसके ख़िलाफ़ किया जाए। और दूसरा, खान की कोई ना कोई कमज़ोरी ढूंढी जाए। औलाद होती है, औलाद उसकी कमज़ोरी नहीं है, माल कमज़ोरी होता है जनाब। आपको पता है दौलत। अब जब इन्होंने देखा था ना, शरीफ बरादरान ने, जब पिछले इनके अपना दौरा हुकूमत था कि दौलत उनके हाथ से जा रही है, फ़ौरन इन्होंने कंप्रोमाइज़ किए थे। मुआहदे एक बार तो थोड़ी किए, मुशर्रफ से अलहदा मुआहदा किया था। अब जनाब दोबारा फिर भाग गए थे। तो जब ये देखते हैं कि दौलत इनकी पड़ी हुई है वहाँ एमन फील्ड में जनाब, वो महल्लात हैं और इसके अलावा इतने कारोबार हैं, इतनी जायदादें खरीदी हुई हैं, तो वो दौलत आजमाइश होती है। खान की वो भी नहीं है। खान ने सिर्फ़ एक बनी गाला का घर बनाया, और जो आबाई उसके मियाँ वाली में जायदाद थी, उसकी मियाँ चन्नू में जायदाद, वो आहिस्ता आहिस्ता बेचे जा रहा है। वो मतलब उसे किस लिए चाहिए। और ये जो जायदाद है ये भी उसने लिख के रखी हुई है जनाब कि मेरे उसके मरने के बाद शौकत खानम को मिलेगी। तो वो किस लिए करे, किस लिए, मतलब वो किस लिए बनाना चाह रहा है। उसे दौलत की ज़रूरत ही नहीं है, ये उसकी कमज़ोरी नहीं थी। फिर उनकी कमज़ोरी क्या है जी कि उसकी बहनें और उसका ख़ानदान, वो बहनों से जानबूझ के दूर है कि कहीं उसको कमज़ोरी ना समझ लिया जाए, कहीं ये ना कहें कि जनाब ये जो इनकी फैमिली है इसकी कमज़ोरी। उसने बहनों को भी अपने से दूर किया हुआ है और ख़ुद भी अपनी बहनों से दूर है, सिर्फ़ इसी वजह से कि वो कमज़ोरी ना बने। अब इनको एक ही कमज़ोरी नज़र आई थी, वो बुशरा बीवी थी। और जिस तरीके से उसकी इमोशनल अटैचमेंट है वो रूहानियत की वजह से, और वैसे भी वो मतलब वफाशवार मर्द है, तो वो कैसे अपनी बीवी को, तो गैरतमंद शख्स है। अब उसकी गैरत को इनका ललकारने का जनाब प्रोग्राम है कि उसकी अना को ठेस पहुंचाई जाए, बुशरा बीबी को ना सिर्फ गिरफ़्तार करके बल्कि जलील करके। और ये उसको जगह जगह, पहले तो 5 अगस्त को इन्होंने बहुत बुरा सलूक किया। मैंने कहा कि रिज़ल्ट आएंगे, याद रखिएगा। और ये कौम को एहसास नहीं हो रहा कि जब उनके पास इख्तियार ही नहीं थे सर्च वारंट के, वो कई घंटे तक वहाँ क्यों मौजूद रहे और वो क्या क्या करते रहे, इसका जवाब होगा और उन्हें देना पड़ेगा, इसी दुनिया में इसका जवाब देना पड़ेगा। तो दूसरा अब उनका है कि किसी तरीके से बुशरा बीबी के ज़रिए इमरान खान को तोड़ा जाए, उनकी शख्सियत को तोड़ा जाए, उनके जहन को तोड़ा जाए, ये ऐसा करना चाहते। और इसके लिए उन्होंने अपने मिरासी छोड़ दिए हैं जो ढोल बजा रहे हैं जनाब मुसलसल, हर व्लॉग में, हर उसमें ओए होए होए होए, बहुत बुरे हालात हैं, बहुत सख्ती नहीं, सख्ती प्लस प्लस हो जाएगी। अब फौरी तौर पर क्या हुए हैं जनाब कि बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ एक इन्होंने ऑर्डर जारी किए हैं कि उनकी जो वीडियोज़ मिली थी उनकी फॉरेंसिक कराई थी। और वीडियो क्या थी, वीडियो ये थी कि जनाब आप जो घर में चीज़ें आ गई हैं, आप उसकी तस्वीर बनाकर बाहर क्यों भेजे जा रहे हैं, क्योंकि घर के अंदर जो चीज़ें होती हैं उसकी तो तस्वीर बना के बाहर नहीं भेजी जाती। वो अपने एक मुलाजिम को कह रही हैं और मुलाजिम को आप कह रही हैं। आपको याद होगा वो वीडियो, ऑडियो भी याद होगी। अब उसमें कुछ है ही नहीं भाई, घर में जो चीज़ आए उसकी तस्वीर बनाकर क्यों बाहर भेज रहे हैं। तोशा खाना से चीज़ें आई तो तोशा खाना को उन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ है, उसी की तो सज़ा भुगत रहा है इमरान खान। अब उसमें से तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें ऐसे ही जैसे डायरी करते रहे। तो अब जनाब उस क्या है जी, ओए होए होए होए, बुशरा बीबी वो तो किसी वक्त गिरफ्तार हो सकती है। और भाई तुम्हें बहाने, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है, तुम तोशा खाना तुम वैसे ही गिरफ्तार कर सकते हो। तुम इस वक्त ताकत में हो, तुमने उसे कमज़ोर किया हुआ है, हालात ऐसे आए हैं, तुम्हारे अड़ेके चढ़ा हुआ है, कौम को तुमने इस वक्त बेवकूफ़ बनाकर और उसको खौफज़दा किया हुआ है। और कहते हैं जनाब दूसरा खान साहब के ख़िलाफ़ जनाब, वो ये मुनीब साहब कहते हैं, मुनीब फ़ारूक साहब, कि ये जो मुकदमा है ये तो ख़त्म हो जाएगा जनाब,
लेकिन उसके बाद जो मुकदमा ओए होए होए बहुत खौफनाक है, बड़ा खौफनाक। क्या जी? वो साइफ़र वाला केस जनाब, साइफ़र वाला मुकदमा हो गया जनाब। और क्या है जी, अब फैसला ये किया जा रहा है, ये तो साहब है मुकदमा हुमायूं दिलावर वाला जनाब झूठा था, इसमें तो ज़मानत हो जाएगी और सज़ा मुअत्तल भी हो सकती है। लेकिन अब ये जो साइफ़र वाला केस है, अब ताकतवर हल्के फैसला कर रहे हैं कि इमरान खान को FIA के हवाले करना है, नैब के हवाले करना है, या अटक जेल में रखना है, या कहीं और रखना है। कोई और चौथा ऑप्शन भी है। और ओए होए बड़ी सख्ती होगी, सख्ती नहीं होगी, सख्ती प्लस प्लस होगी, डबल ट्रिपल सख्ती होगी। ये खौफजदा कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था, इन्होंने खान को 3 साल सज़ा सुनाई है, कम से कम 3 सदियाँ तो सज़ा देते। वो सदियों का लीडर है वो, और तुम उसको खौफजदा करने पर, और ये 3 साल कह रहे हैं जी और सज़ा हो जाएगी। किसमें? साइफ़र केस में। क्या जो सज़ा सुनाने वाले उनको यकीन है कि 3 साल तक ये ओहदा उनके पास रहेगा? वो रहेंगे इस मकाम पर, इस जुल्म की इस सतह पर? तुम याद रखो, तुम जुल्म ढा रहे हो, और जुल्म की रात ज़्यादा तवील नहीं होती, ये ख़त्म होने वाली है, जल्द ख़त्म होने वाली है। और तुम अगर डराना चाहते हो कि तुम खान को डरा लोगे इस तरीके से, और जनाब इस तरीके से तुम्हारे जो ढोलची बैठे हुए हैं और मरासी बैठे हुए हैं वो इस तरह की हरकतें करेंगे, कुछ भी नहीं होगा। मेरा दिल कहता है कि बहुत जल्द तब्दीली आएगी, बहुत जल्द। और ये जो इस वक्त जालिम फ़िरौन बने बैठे हैं, इनको इंशाअल्लाह मूसा आकर इनका गरूर तोड़ेगा, इनको घुमंड तोड़ेगा। मेरे ख़्याल में कौम को कोई खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं। इससे ज़्यादा क्या करेंगे कि तुमने उसे डेथ सेल में रखा हुआ है, काल कोठरी में रखा हुआ है तुम, और इसके अलावा कर क्या सकते हो? तुम्हारी जुर्रत क्या है? और क्या कर सकते हो? बहुत वक्त तब्दील होगा, जल्द तब्दील होगा, वक्त तब्दील होगा, और इंशाअल्लाह जल्द तब्दील होगा। मुझे मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।